हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास से संबंधित 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी के हम 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम, केबीएस, यूपी टेट और साथ ही साथ ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होंगे। ये सारे प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो रियल प्रश्न आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपने आंसर लगाइएगा और साथ ही साथ आखिरी में कितने आपके स्कोर करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैविकीय रिक्त स्थान योग्यताएं जैसे कि चलना चलना किस प्रकार की योग्यताएं हैं और खालिस्तान के माध्यम से हासिल हो सकती हैं। और आगे लिखा है, जैविकीय खालिस्तान योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को पता है कि जो चलना है यह प्रारंभिक योग्यता है। कैसी योग्यता है? प्रारंभिक। लिखना क्या है? द्वितीयक योग्यता है। कैसे कि आप चलना सीखते हैं पहले, उसके बाद लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पे आए पहले ब्लैंक में तो आना चाहिए प्राथमिक, तो ये द्वितीयक वाले तो कट जाएंगे। तो जो आप चलना है वह आप परिवेश के आनंददायी अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, है ना। और जैविकीय द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखने जैसी क्रियाएं आप स्पष्ट अनुदेशन के साथ, जब आपको कोई अनुदेशित करता है तब आप सीखते हैं। तो ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवांशिकता का ही परिणाम है। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। तो विकास के संदर्भ में जो कथन है वह होगा, विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव इसमें पड़ता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक और संस्था है? तो प्राथमिक सामाजिकरण की जो संस्था होती है वह उस बच्चे का परिवार या उसके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वह उसके क्या होते हैं? प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था। और द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक होती है उसका स्कूल। बच्चे का जो स्कूल होता है वह उसकी द्वितीयक संस्था होती है। तो निकटतम परिवार इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? प्रतिवर्तित कर सकते हैं मतलब किसी चीज को रिवर्सल ऑर्डर में सीख सकते हैं। पहले उसको क्रम में जमाना, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में उसको जमाना। संवेदीगामक अवस्था ये 0 से 2 वर्ष की आयु में होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष की आयु। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष की आयु। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 14 वर्ष की आयु इसको माना जाता है। तो चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहा जाता है। समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या संकल्पना निर्माण। तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स समावेशन। हमारे मन में किसी चीज के प्रति मूल अवधारणाएं होती हैं, है ना। उसमें हम धीरे धीरे जैसे 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 हमें समझ में आता है उस वस्तु के प्रति और चीजें जानकारी लगती हैं तो हम उसके बारे में जानकारी को ऐड करते जाते हैं। इसको बोला जाता है समावेशन करना। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? बीएफ स्किनर का प्रतिवादी व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो चर्चा और वाद विवाद को महत्व देने वाले थे लेव वाइगोत्स्की और उनका जो सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी इनका सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है? लेव वाइगोत्स्की ने एक नाम दिया पाड, है ना।
या फिर इसी को बोला जाता है स्कैफ फोल्डिंग, या फिर इसी को हम हिंदी में बोलते हैं सहायता। पार्ड, सहायता, मचान, स्कैफ फोल्डिंग, ये जो शब्द दिया था किसके द्वारा दिया गया था? लेव वाइगोत्स्की। अगर कोई बच्चा अपने सीखने के दौरान, अपने ज्ञान के निर्माण के दौरान कहीं भी कठिनाई को महसूस करता है तो अध्यापिका या अध्यापक जो वहां पे निर्देशक की भूमिका में रहता है, वह उसको थोड़ा सा हिंट देता है, थोड़े संकेत देता है और भाषा सरल करता है क्वेश्चन की, जिससे बच्चे उसको आगे सीख सकते हैं। तो यह कहलाता है पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला या फिर रिपोर्ट कार्ड। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए परिकल्पित स्थितियों का उपयोग किया था। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, व्यक्ति भिन्नताओं को अनदेखा करने को, चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो इसमें आंसर होगा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। फ्रेंड्स, ये रियल प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सीटेट एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को पूरे के पूरे प्रश्न लगाइएगा, आपको 2 से 3 नंबर का फायदा यहाँ पे होगा। इस तरीके से हम डेली बेसिस पर सीडीपी, ईबीएस, एसएसटी और साइंस, इन सभी के क्वेश्चन डेली बेसिस पर लगाते हैं। तो यदि आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बुद्धि लब्धि जिसको हम आईक्यू बोलते हैं, परीक्षणों की आलोचना इसीलिए की जाती है क्योंकि वे, इसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि का क्या है कि यह जो पर्यावरणीय कारक हैं उनके प्रभाव को नजरअंदाज करती है। कोई व्यक्ति कहीं पर है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति कहीं पर है, उससे इस बुद्धि लब्धि को कुछ लेना देना नहीं होता है। बुद्धि लब्धि उसको नजरअंदाज करती है, यही इसकी आलोचना का कारण बनती है। ऐसा भी बोला जाता है कि यह भेदभावपूर्ण परीक्षण होता है। तो इसका आंसर होगा परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करता है। तो ये आंसर सही होगा। लेव वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ साथ उन्होंने बात की है लैंग्वेज की, उन्होंने बात की है भाषा की, कि भाषा जो है बच्चे के विकास में एक सहायक तत्व के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर प्रमुख रूप से एक रिक्त स्थान निर्मित है, जैविक, सामाजिक, चिकित्सीय या यादृच्छिक। तो जेंडर मुख्य रूप से एक प्रकार से सामाजिक निर्मित होती है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। तो ये कथन है गलत होगा, क्योंकि हम मानकीकृत पाठ्यचर्या की बात नहीं करते, यहाँ पे हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं। बच्चा जिस रूप से सीखेगा उस मेथड का हम प्रयोग करेंगे। मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल एक तरीके की बात होती है। तो अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन इसके लिए 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम के द्वारा किया जाता है, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, केवल एक विशिष्ट शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है?
बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना, परिकल्पनाओं को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को सहयोग देना, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, केवल पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना। तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों के अंदर परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करेंगे। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी की जाए, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्री को उपलब्ध कराया जाए, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। तो अनुसूचित जाति या फिर एसटी के विद्यार्थियों में समावेशन को सफल बनाने के लिए उनकी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो डिसलेक्सिया से जो पीड़ित विद्यार्थी होते हैं वह पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। जो भी विकार होते हैं लेखन संबंधी, पठन संबंधी, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। तो ये जितने भी विकार हैं उनको आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, लिखित या मुद्रित सामग्री। तो दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं उनको देखने में समस्या होती है, इसीलिए जो लिखित सामग्री है या मुद्रित सामग्री है उसके समावेशन में यह बाधक बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव और अति सक्रियता विकार से संबंधित है? उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता या सुनने के लिए विस्तृत धैर्य। तो ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित होगा दृढ़ आवेगशीलता। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता की कमी, बाधित संप्रेषण कौशल, दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषता होती है उच्च स्तर का बौद्धिक कौशल, बौद्धिक क्षमता। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अभिकथन और तर्क से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सेगमेंट में मिलेंगे। तो 150 नंबर के पूरे पेपर में मान के चले आप 10 क्वेश्चन तो आपको तर्क और अभिकथन से मिलेंगे ही। तो इस तरीके से प्रश्न जो होते हैं इन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि यही जो प्रश्न है ये आपको देखने में कठिन लगते हैं और साथ ही साथ ये आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। तो इनको आप प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विषय वस्तु पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध और संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तो बिल्कुल अभिकथन आपका सही है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो सीखना सक्रिय प्रक्रिया होती है। अभिकथन सही है, तर्क गलत है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। विवेचना करने में सक्षम और पर निर्माण करने में असक्षम है। ना तो निर्माण में और ना विवेचना करने में सक्षम है। तो संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार जो स्मृति है निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम होती है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को रिक्त स्थान शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए
कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? सहभागिता में बहुविध साधन, भेदभाव के बहुविध तरीके, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है, वह है भेदभाव के बहुविध तरीके। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? अनुरूपात्मक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, अभिसारी चिंतन। तो समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है अनुरूपात्मक चिंतन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, उनकी मूल अवधारणाएं उनके साथ होती हैं। इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। आपका ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचनाओं को प्रभावित करती हैं। भावात्मक विकास परिवेश कारकों से प्रभावित होती हैं। भावनाएं एवं संज्ञान दोनों अपने आप से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। तो भावनाओं के बारे में जो सही नहीं है वह होगी भावनाएं और संज्ञान दोनों एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र हैं। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है वह पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, यह आपके बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा। नेक्स्ट, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ा जाए, पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त और जटिल हो, विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ाया जाए, पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न की जाए। तो सीखना कब प्रभावी होगा? जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के साथ, अनुभवों के साथ जोड़ा जाएगा। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक अनुकूल या समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, महारत उन्मुख पुष्टि देने से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अपना स्कोर लिख सकते हैं, कितना आपके टोटल कितने करेक्ट आंसर है उतना आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको जो सीडीपी के हमने 30 प्रश्न आज डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीडीपी के अलावा ईबीएस, साइंस, एसएसटी और ये मैथ्स और हिंदी से संबंधित वीडियोस भी आपको डेली बेसिस पर मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।